नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि नवंबर में सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम होने वाली है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 22 लेकर आए हैं, जो कि टोटली पाठ्यक्रम पर आधारित है। आज के वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न और भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न, इस प्रकार से कुल टोटल 30 प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने एसआई प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, छत्तीसगढ़ समसामयिकी से संबंधित भी वीडियो बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए गए हैं। उन सभी वीडियो को भी आप जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, सेंट्रल प्रोविंस में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो कब प्रदान किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1862। सेंट्रल प्रोविंस में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा 1862 में प्रदान किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, इकलामा लौह अयस्क संकुल निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबीरधाम जिला। इकलामा लौह अयस्क जो है कबीरधाम जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी केंद्र की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर 1963। छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी केंद्र की शुरुआत जो है 1 नवंबर 1963 में हुई। अगला प्रश्न दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में दूरदर्शन प्रसारण स्टूडियो कहाँ स्थापित है? तो कहाँ स्थापित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में दूरदर्शन प्रसारण स्टूडियो जो है जगदलपुर में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है, इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, एशिया का सबसे बड़ा और छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉसिल्स पार्क किस स्थान में बनाया जाएगा? तो कौन से स्थान में बनाया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनेन्द्रगढ़। एशिया का सबसे बड़ा और छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉसिल्स पार्क जो है मनेन्द्रगढ़ में बनाया जाएगा। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय देश में कौन से क्रम का उच्च न्यायालय है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19वां क्रम। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय जो है देश में 19वां क्रम का उच्च न्यायालय है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 19वां। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, ठाकुर जोहारनी पर्व किस जिला क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांकेर। ठाकुर जोहारनी पर्व जो है कांकेर जिला क्षेत्र में गोंडवाना समाज के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम के अनुसार खाद्य में कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम के अनुसार खाद्य में जल को शामिल नहीं किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा पाठ प्रदेश छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा व लंबा पाठ प्रदेश है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जसपुर पाठ। छत्तीसगढ़ में जसपुर पाठ जो है सबसे बड़ा व लंबा पाठ प्रदेश है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 27 सितंबर। प्रतिवर्ष जो है विश्व पर्यटन दिवस के रूप में 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 27 सितंबर। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में जो है पर्यटन स्थल को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ में किस क्षेत्र को नागलोक की संज्ञा दी जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तपकरा फरसा बहार। छत्तीसगढ़ में तपकरा फरसा बहार ये जो है जिला जसपुर में स्थित है, इसको जो है नागलोक की संज्ञा दी जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 12 दिए हुए हैं, वर्ष 2022 में दशहरा में काछण देवी किस बालिका को बनाया गया है? तो कौन से बालिका को बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नंदनी। वर्ष 2022 बस्तर दशहरा में 8 वर्षीय नंदनी बालिका को काछण देवी बनाया गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट 2022 के विजेता कौन हैं? तो कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
TRU अरुण। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट 2022 के विजेता जो है TRU अरुण जी हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ सरकार बेटियों की सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ करेगी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमर बेटी हमर मान। ये अभियान जो है प्रारंभ करेगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का प्रतीक चिन्ह किसे बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चेंदरू द टाइगर बॉय, टेम्बू टाइगर, ये दोनों को जो है छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का प्रतीक चिन्ह बनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। इस तरह से दोस्तों अभी तक हमने छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को देखे हैं। अब हम देखने वाले हैं भारतीय सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, भारत में वित्तीय क्षेत्र पर कौन सा बैंक नियंत्रण रखता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में वित्तीय क्षेत्र पर भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रण रखता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, भारत और अफगानिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? तो कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डूरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा जो है डूरंड रेखा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिए हुए हैं, गुंजी शिलालेख किस भाषा में उत्कीर्ण किया गया है? तो कौन सी भाषा में उत्कीर्ण किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। गुंजी शिलालेख को जो है प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 4 दिए हुए हैं, साल 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साउथ अफ्रीका। साल 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है साउथ अफ्रीका देश करेगा। तो ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए हैं, भारतीय मुद्रा कहाँ छापा जाता है? तो कहाँ छापा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। इसको आप याद रखेंगे, भारतीय मुद्रा जो है नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छापा जाता है। प्रश्न नंबर 6 दिए हुए हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी किस देश की सेना का नाम है? तो कौन से देश की सेना का नाम है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है चीन देश की सेना का नाम है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए हैं, लेवर कप का संबंध किस खेल से है? तो कौन से खेल से है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेनिस। लेवर कप का संबंध जो है टेनिस खेल से संबंध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए हैं, गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। गंगोत्री ग्लेशियर जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, 36वां राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित हो रहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। 36वां राष्ट्रीय खेल जो है गुजरात राज्य में आयोजित हो रहा है। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पवन कुमार गोयनका। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं पवन कुमार गोयनका जी हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिए हुए हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में किस क्रम की बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5वीं। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 12 दिए हुए हैं, स्वदेश निर्मित INS विक्रांत को भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया? तो कब शामिल किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सितंबर 2022। स्वदेश निर्मित INS विक्रांत को जो है भारतीय नौसेना में 2 सितंबर 2022 में शामिल किया गया। तो इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिए हुए हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद की शपथ जो है राष्ट्रपति दिलवाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की कुल संख्या जो है 10 होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 10। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिए हुए हैं, हाल ही में डेमोक्रेटिक आज़ादी पार्टी की स्थापना की घोषणा की गई है।
इसका संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। हाल ही में डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की स्थापना की घोषणा की गई है, इसका संबंध जो है जम्मू कश्मीर से है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से दोस्तों आज के वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न और भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को कवर किए हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में आपको ऐसी यूजफुल वीडियो मिलती रहेगी।